हमारे समाज में हमारे आसपास हर तरह के लोग रहते हैं, जिनमें से कुछ तो हमें सही सलाह देते हैं और हमें प्यार करते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका काम हर बात में बस नुक्स निकालना और हमें नीचा दिखाना होता है। कई बार ऐसे व्यक्तियों का सामना करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें वो तरीका ही नहीं पता होता है कि किस प्रकार से ऐसे व्यक्तियों का सामना किया जाए जिससे उनसे हमारे रिश्ते भी खराब ना हो और उन्हें उनकी इस आदत का जवाब भी अच्छे से मिल जाए। जो भी इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं वो बस कमियों को देखने और सुधारने के स्थान पर केवल और केवल दूसरों के आत्मविश्वास पर वार करते हैं, ताकि सामने वाला व्यक्ति उनसे प्रभावित हो जाए और अपने जीवन में सफलता हासिल न कर पाने पर पछतावा करता है और अपने आप को उसके सामने छोटा महसूस करता है। इस प्रकार के व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसे लोग केवल अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, जबकि ऐसे लोगों की हकीकत कुछ और ही होती है। यदि कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखा रहा है तो उससे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? गौतम बुद्ध का इस बारे में सोचना क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के आश्रम में उनके दो बड़े ही विचित्र शिष्य रहा करते थे। दरअसल वे दोनों विचित्र इसलिए थे क्योंकि दोनों का स्वभाव बिल्कुल ही अलग था। जहां एक शिष्य का काम सभी के कामों में गलतियां निकालना था और सभी को बिना मांगे अपनी सलाह देना था, तो वहीं दूसरे शिष्य का स्वभाव कुछ ऐसा था कि यदि उसे कोई कुछ कह देता था तो वह जवाब नहीं दे पाता था और घंटों इस बात पर विचार करता रहता था। और वो दोनों आपस में अच्छे मित्र भी थे। गौतम बुद्ध अपने इन दोनों शिष्यों के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित थे। जो शिष्य जवाब नहीं दे पाता था वो गौतम बुद्ध के पास आया। वो शिष्य बहुत दुखी और चिंतित दिख रहा था। गौतम बुद्ध ने जब उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा, तब शिष्य बुद्ध से कहने लगा कि उसका अपना मित्र ही उसे हर समय नीचा दिखाने का काम करता है और मेरे मित्र की इस आदत को देखकर आश्रम के अन्य सभी बड़े छोटे लोग भी मुझे नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं और कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि मैं कभी उन सबको उत्तर नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मुझे वो तरीका ही नहीं पता है जिससे मैं ऐसे लोगों को जवाब दे पाऊं। अपने शिष्य की ये बात सुनकर गौतम बुद्ध थोड़ा मुस्कुराए और बोले, यह समस्या तो बड़ी ही सरल है। तुम स्वयं इस समस्या का सामना बड़ी आसानी से कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, अब आप ही मुझे बताइए कि मैं ऐसे लोगों का सामना किस प्रकार कर सकता हूँ। गौतम बुद्ध बोले, ठीक है, मैं तुम्हें इस समस्या का हल बताता हूँ। सबसे पहला और मुख्य उपाय यह है कि यदि कोई तुम्हारा अपमान करे या तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बातें बोले जो बात तुम्हें पसंद नहीं है, जिनसे तुम्हें तकलीफ होती है, तो तुम अपना बचाव कभी मत करो। उन्हें जो भी बात करनी है करने दो। तुम्हें उनको ये समझाने की कोई जरूरत नहीं है कि आखिर तुम्हारे साथ यह समस्या क्यों है। ऐसा करने से तुम स्वयं उनके द्वारा कही गई बातों को अपने ऊपर लेकर उन्हें सही सिद्ध कर देते हो। ऐसी स्थिति में अपना बचाव कभी नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई आपको ऐसी बातें बोल रहा है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो उसी समय उस पर हमला करने मत लग जाओ। ऐसा करने से आप उन्हें एक और मौका दे रहे हैं कि वह आपके ऊपर और भी प्रश्न चिन्ह लगाए। पलटकर उनकी बातों का जवाब दे देने से आप स्वयं को ही उनकी नजरों में कमजोर सिद्ध कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तीसरा उपाय यह है, यदि कोई आपको चुभने वाली बात कह रहा है तो आपको उससे प्रश्न पूछना चाहिए और कारण जानना चाहिए कि आखिर वह आपके बारे में इस प्रकार से क्यों बात कर रहा है। ऐसा करने से अगर उसकी मंशा गलत होगी तो वह अपने आप ही शांत हो जाएगा, क्योंकि उसके पास आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का कोई जवाब नहीं होगा। और यदि उस व्यक्ति ने आपको कारण बता दिया कि वह आपके बारे में गलत बातें क्यों कर रहा है, तब आपको उससे उन बातों का हल अवश्य पूछना चाहिए कि आखिर किस प्रकार से आप अपनी कमियों को दूर करें। यदि वह सही मंशा से आपको आपकी कमी बता रहा है तो निश्चित ही उन बातों का निवारण उसके पास होगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपको आपके काले रंग के लिए टोक दिया है तो सबसे पहले आप अपना बचाव ना करते हुए उनकी पूरी बात को सुनिए और ये जानिए कि काला रंग होने से आपको क्या क्या नुकसान है। अचानक से उनके ऊपर हमला मत करिए। गलत बातें कभी मत करिए कि पलटकर आप भी उन्हें काला कहने मत लग जाइए, बल्कि उनसे उसका कारण पूछिए। उनसे यह कहिए
कि आपको अच्छी तरह से पता है कि आपका रंग काला है। उन्हें यह बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप उनसे पूछो कि क्या सच में मेरा रंग बदला जा सकता है। यदि वो हाँ कहते हैं तो कैसे, साथ ही उन्हें यह भी बताइए कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपका रंग महत्व नहीं रखता है। यदि कोई चीज महत्व रखती है तो केवल और केवल आपकी मेहनत। इस प्रकार वह व्यक्ति अपने आप ही चुप हो जाएंगे। कई बार व्यक्ति बेकार में ही दूसरे व्यक्तियों को उनके शारीरिक बनावट या अन्य बातों के लिए ताने मारते रहते हैं। यह उनकी आदत में शामिल होता है। ऐसे लोग अपनी कमियां ना देखकर दूसरों की कमियां गिनाने लग जाते हैं। ऐसे लोग प्रतिदिन कई लोगों को डिप्रेशन में भेज देते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को शांत कराना भी जरूरी हो जाता है। हालांकि कई बार आपकी प्रतिक्रिया के लिए परिस्थितियां भी जिम्मेदार होती हैं और कई बार कुछ लोग आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि आपकी भलाई के लिए आपको महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। ऐसे में अगर आप उनको जवाब देते हैं या उनको रोकते हैं तो आपका ही नुकसान है। आमतौर पर हमारे आसपास 3 तरह के लोग होते हैं जो अधिकार के साथ हमारी कमियों या गलतियों को हमें बताते हैं और हमें इन तीनों तरह के लोगों से अलग अलग प्रकार की स्थिति के अनुसार ही व्यवहार करना पड़ता है। पहले वो लोग जो हमसे उम्र और अनुभव दोनों में बड़े होते हैं, दूसरे हमारे बराबर के सहपाठी होते हैं और तीसरे वे जिनकी उम्र और अनुभव दोनों ही हमसे कम होता है। ऐसे में सोच समझकर ही प्रतिक्रिया करनी चाहिए। उम्र में बड़ा अथवा कोई अनुभवी व्यक्ति जैसे कि हमारे माता पिता या गुरु हमें कोई सलाह दे रहे हैं तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि वह हमें नीचा दिखा रहे हैं। उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए और जानने का प्रयास करना चाहिए कि इसे किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि उनकी मंशा हमारे प्रति कभी गलत नहीं हो सकती है। वे हमेशा हमारी भलाई के बारे में ही सोचते हैं। यदि हम उम्र या सहपाठी किसी बात को लेकर आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं तो पहले उनकी बात को ध्यान से सुन लेना चाहिए और फिर इस पर विचार करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि इस कमी में सुधार करके आपकी भलाई हो सकती है तभी कोई प्रतिक्रिया करनी चाहिए, नहीं तो उनकी बातों को बेकार समझकर वहीं पर भूल जाना चाहिए। कई बार बड़े लोग अपने से छोटों को अनुभवहीन मानते हैं और उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि जो हमसे उम्र में छोटा है वह हमेशा गलत बात करेगा। यदि आपका कोई छोटा आपसे सही बात कह रहा है तो उसकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए और विचार करना चाहिए कि क्या इससे हमारी भलाई हो सकती है। यदि हाँ तो उसी अनुसार प्रतिक्रिया करनी चाहिए और यदि वह बात सही नहीं है तो उसे समझाना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। तब उस शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा कि यदि कोई गलत मंशा से हमें नीचा दिखाने का प्रयास करे तब क्या करना चाहिए। तो गौतम बुद्ध बोले, आपको नीचा दिखाने वाले व्यक्ति को कई प्रकार से चुप करा सकते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका मानसिक संतुलन। सबसे पहले अपने मानसिक संतुलन को नियंत्रण में रखना चाहिए। अगर कोई आपके सामने उल्टी सीधी बात कर रहा है और आपने अपना मानसिक संतुलन खो दिया, धैर्य नहीं रखा, ऐसे में आप अपने आप को ही दोषी सिद्ध कर देते हैं। हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। सही समय आने पर आप उसको सही जवाब दे पाओगे। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को नीचा दिखाने वाले व्यक्तियों से सावधान रहने और उनके साथ व्यवहार करने के अच्छे तरीके बताए। बुद्ध की बातों को सुनकर वह शिष्य अपने आप में आत्मविश्वास महसूस कर रहा था। उसने बुद्ध से वादा किया कि वह इस प्रकार के तरीकों को अपनाएगा और दूसरों को कभी स्वयं का अपमान नहीं करने देगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।